गुड मॉर्निंग प्लस वन बच्चों। दिस इज़ अवर 8th लेक्चर ऑफ कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 11th ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। हमने एक हाइपरबोला वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइपरबोला की थ्योरी करवाई थी और साथ ही इसके हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे और एक लास्ट सम था जो डिफरेंट था वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हम मिसलिनियस एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा एक ही लेक्चर बचेगा जिसमें हम मिसलिनियस एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपने इसको अच्छे से करना है। तो हमारा इसमें 17th एग्जाम्पल है। इसमें आपको गिवन है फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर एज शोन इन द डायग्राम। जैसे कि डायग्राम बनी हुई है आपकी एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम बनी हुई है एज शोन इन द डायग्राम। जो फोकस है दिस इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। मतलब जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके 5 0 होंगे। ठीक है, मतलब जो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं A0 होते हैं ना आपके पास, तो ये A0 मतलब A आपका 5 है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, द मिरर इज़ 45 सेंटीमीटर डीप। जैसे कि डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है जो मिरर है 45 सेंटीमीटर डीप है। तो इसका क्या मीनिंग है, हमें जो एक्स है वो 45 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब क्योंकि ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो राइट हैंडेड जिसमें वही सेम ओरिजिन जो सा आपका वर्टेक्स होगा। बाकी जो आपको डायग्राम में लिखा हुआ सारा बनी हुई है उस तरह से आपने वर्डिंग लिखनी है, अपनी अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो इसका जो अपवर्ड पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ए हमारा कितना है 5 है तो ये कितना आ जाएगा 20x आ जाएगा आपके पास, और x कितना है 45 है तो ये 45 हो गया, तो ये 900 आ गया वाई स्क्वायर। तो इट मीन्स जो y हमारा कितना आ गया, ये कितना वाई स्क्वायर 900 है, वाई प्लस माइनस 30 आ गया। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ए से बी का डिस्टेंस मतलब डबल ऑर्डिनेट हो गया 2y हो गया आपका। ठीक है, y हमने प्लस लिया 30 निकाला है तो 2y कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। बस 60 सेंटीमीटर लिख सकते हैं यही आपने शो करना था। अब जो एग्जांपल नंबर 18 था इसकी भी आपको इसकी डायग्राम हमने खुद बनानी है। तो ये क्या, अ बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स बाय सपोर्ट्स विच आर 12 मीटर्स अपार्ट। ये जो बीम है ये हमारे पास बीम है, फिर से लिख देती हूँ। इसका ये देखो दो हुक्स बने हुए हैं यहाँ पर, एक जैसे बीम है आपके पास पैराबोलिक शेप में। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये देखो 12 मीटर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है, लटकी हुई है जैसे तार लटकती है ना, केबल की तार लटकती है दो खंभों से, वो सेम आप इमेजिन करके चलें। तो ये कहता है कि जो लोड है, लोड इज़ कंसनट्रेटेड एट द सेंटर। इसका जो लोड सेंटर पे पड़ रहा है, देयर इज़ ए डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो डिफ्लेक्शन नीचे जैसे वेट पड़ता है ना हमारे पास, जैसे इसका ये ऐसे इसका जो पैराबोलिक शेप बनेगी जो सेंटर से इसका लोड पड़ रहा है तो ये 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर है, और डिफ्लेक्टेड बीम इज़ इन द शेप ऑफ ए पैराबोला। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज़ द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। तो ये जैसे कहते जब ये इसकी डिफ्लेक्शन जैसे मैंने लिखा एक ए बी, जैसे ये 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये जो बाकी का जो डायग्राम में देख रहे हैं बी से डी का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो जब ये कहता है डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर होगी तो आपके पास ये जिसका डिस्टेंस है बी का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब वो सेंटर से कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो जो बी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे हमारे वो बनेंगे एक्स ले लो आप, और जो ये 2 सेंटीमीटर वाई हो गया आपका, तो 2/सेंटी, क्योंकि जो ये 12 मीटर है आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू हुक्स, तो इसको हमें सेंटीमीटर में इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो आपने ये वाला एक्स निकालना है। तो ये देखो आपका डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, सॉरी अपवर्ड पैराबोला। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होती है। तो ये जो एनी पॉइंट जो सा ये 12 है तो हाफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जो एनी पॉइंट होगा पैराबोला पे वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 6 एंड 3/100, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन आपके पास 3 सेंटीमीटर है। ये वाई हो गया आपका और ये एक्स हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इस पर लाई करवा देंगे हम, तो ये बनेगा 36 इज इक्वल टू 4a इंटू 3/100। तो इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू आपकी आएगी 300 मीटर। ठीक है, अब फिर से हमने जो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हमें। ठीक है, तो लेट ए बी द डिफ्लेक्शन मैं आपको डिस्कस कर ही चुकी हूँ, तो फिर से अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्रॉस 300 ए की वैल्यू, वाई आपका 2/100 है।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको ये नहीं लेना आपने, इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 24। तो x की वैल्यू आ जाएगी √24। इसको आगे सॉल्व करना कर सकते हैं, 206 मीटर्स आ गया आपके पास। यही हमें शो करना था। नाउ एग्जांपल नंबर 19। ये भी काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, इसकी डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम हमने खुद बनानी है। इसमें क्या है, ये भी एक रोड है जिसकी जो 15 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है। ये मैंने ये भी एक रोड ली है, इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और इसके जो इसके रेस्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट जो एक एंड इसका ए जो सा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है ये हमें गिवन है, बी एंड जो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है ये भी हमें गिवन है। तो कह रहा है कि पी पॉइंट हमने एक लिया ऐसे सच दैट ए का जो पी से डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, ये भी गिवन है। तो फिर ए का जो पी बी का जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ए पी का डिस्टेंस आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हमने लोकस ऑफ पी निकालना है। तो हमने क्या किया, पी पॉइंट लिया, पी से हमने यहाँ से पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, और पी आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस किया, और पी आर हमने परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस किया। तो आप देख रहे हो जो पी क्यू आपके पास एक्स है और पी आर आपके पास वाई है। ठीक है, अब जो पी का लोकस निकालना आपने पी का लोकस निकालने के लिए मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, अब जो येलो ट्रायंगल बन रही है मेरे पास राइट एंगल पी क्यू बी, येलो वाली राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रही है, इसमें x/9 करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा, cos थीटा के इक्वल। ठीक है, और जो ये पिंक वाली ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, इसमें यदि हम करेंगे, इसमें हम y गिवन है हमें। ठीक है, तो y/6 करते हैं तो ये sin थीटा आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद आप लगाएं, इसके बाद आप इसको लगाएं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला लगा दें आप। ठीक है, या साइन पहले लिख सकते हैं। तो y/6 का स्क्वायर प्लस x/9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और x²/81 प्लस y²/36 इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स जो लोकस ऑफ पी है, देयरफॉर लोकस ऑफ पी इज़ एन एलिप्स है हमारे पास। बस ये थी हमारी एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एक बार आप उसको ट्राई ज़रूर करके आना। ठीक है, ट्राई करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।